राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों को काफ़ी अरसे से इंतज़ार था कि हम राजगढ़ ज़िले की पूर्व कांग्रेस की सदस्य रही, कांग्रेस में काफ़ी सारी ख्याति पाई हुई मोना सुल्तानी जी के साथ इंटरव्यू करें। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है और धन्यवाद। मैम आपसे मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है, मतलब मैं जनरल ही बातें करूँगा। पहला सवाल आपसे यही है कि आप अक्टूबर में बहुरानी दिवस मनाती हैं और ये अच्छा इनिशिएटिव है आपका, उसके लिए तो आपको बधाई बनती है। तो बहुरानी दिवस मनाने का ख्याल कैसे आया और अब बहुरानी दिवस आप मनाते ही क्यों हैं? मतलब बेटियों के लिए तो इतने दिवस है। कृष्ण जी पाल जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है, बिल्कुल सटीक है। आप देखिए, हम देखते हैं कि हर एक के लिए स्पेसिफिक डे है। फादर डे, मदर डे, डॉटर डे, डॉक्टर डे, इंजीनियर डे, लॉयन डे, रोज डे, हग डे, लव डे, सबके लिए निर्धारित डे है। लेकिन एक जो बहू है, जो परिवार की धुरी है, हम कहें, और जिसके आसपास में ही परिवार घूमता है, दूसरे घर की बच्ची जब हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पास आती है, हमारे परिवार की वंशावली बन के आती है, वो सिर्फ बेटे का हाथ पकड़ के नहीं आती, वो बेटे के साथ साथ में उनकी माँ का पल्लू पकड़ के आती है। तो उसके लिए मुझे लगा कि कोई ना कोई दिन जरूर होगा जो इतना त्याग करके बच्ची हमारे घर में आ रही है। मेरी भी बहुएं हैं, तो मैं देखती हूँ वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं और आके मेरे धोख देती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का एक कल्चर है। भाई, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि आप उठो तो मोना सबसे मैम, पहले मैं आपको इंटरप्ट करूंगा इस चीज़ में। मेरे घर में भी ये चीज़ें होती है कि आपकी जो बहू है, मतलब मेरी जो वाइफ है, वो हाँ, आपकी हाँ, भी बहू भी बिल्कुल, है ना? डेफिनेटली, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसे ही मैं सासू माँ की तरह ही इंटरव्यू करूंगा। जो बहुरानी दिवस है, मतलब क्या होता है ना कि वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल, जैसे मैं एज ए उसको वाइफ लूँ, मेरी पत्नी को अगर मैं लूँ, तो मैं उस बिहाफ से देखूँ कि यार वो इतना खुल के नहीं खा पाती। इतना अगर उनके पति से बोले कि यार मेरे लिए डेयरी मिल्क ले आना, मेरे लिए, हमसे चुप चुप के बोलती है, आप सास से नहीं बोलती, क्योंकि क्योंकि ये एक अनकंफर्टेबिलिटी होती है बहुओं के लिए कि बिल्कुल। यार मेरे लिए डेयरी मिल्क ले आना, मेरे लिए फल फ्रूट ले आना, मेरे लिए ये ले आना, वो अपने पति से बोलती है, हम लोगों से बोलती है। और ऐसे में क्या होता है कि माँ और बेटे में झगड़े होते हैं और पत्नी और पति में झगड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है ऑनेस्टली। तो इस चीज़ को, ये जो बहुरानी दिवस है, ये मैं बोल रहा हूँ कि इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा है, पर इस चीज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए है। आपकी बहुएं शायद विदेश में रहती है, एक ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं आपकी हाँ, बहू। एक ऑस्ट्रेलिया में हाँ है जी। और एक यही मेरे पास है। सबसे बड़ी बात तो मुझे एक चीज समझ में आई कृष्णपाल जी, कि मदर को भी समझना चाहिए और जो बहू है उसको भी, कि जिससे आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सिर्फ आप उनसे ही बात करें। क्योंकि अगर आपको मदर से प्रॉब्लम है और आप अपने हस्बैंड को कह रही हो कि आपकी माँ ने ऐसा किया, मम्मी ने ऐसा बोला, तो आप, एक तो माँ बेटे के बीच में दरार आ रही, वो जबरदस्ती की, बिना मतलब की। आप अपनी मदर इन लॉ को बोले ना, उनसे प्यार से बोले ना। आप अपनी माँ से भी तो बोलती है कि मम्मी ये ठीक नहीं है, मत आप ऐसे करो। सही बात है। तो समझते हैं। और वो जो सास है, उनकी बेटी भी उनको बोलती है, वो उनको भी बर्दाश्त करती हैं। कब बर्दाश्त करने हुआ। लेकिन इसमें मैं कह रही कि बहुत मजबूत बॉन्डिंग के लिए सबसे बड़ी बात है कि जिसकी जिससे प्रॉब्लम है, आप पर्सनली उनसे बात करो। आप किसी को टोंट मत कसो। या सास अगर बहू से प्रॉब्लम है तो वो अपने बेटे को कह रही कि अरे देखो उसने ऐसा कर दिया, तो वो बेटा क्या करेगा बेचारा, वो माँ का अपमान भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको तकलीफ होगी कि माँ को दुख हुआ, वो अपनी वाइफ से लड़ेगा। तो कोई भी सास नहीं चाहेगी कि हस्बैंड वाइफ में भी दरार पड़े, क्योंकि वो तो बेटा है ना, वो बेटा है। बेटा ना खुश रहे माँ कभी चाह ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं चाह सकती। तो मेरे को एक सबसे बड़ी चीज लगी, वो यही लगी कि जिसकी जिससे प्रॉब्लम है, आप प्यार से जाके उससे बात करो। आपको बहू से है तो बहू के सिर पे हाथ रख के, बिल्कुल मैं 100% कह रही, बहू के सिर पे हाथ रख के प्यार से कहो कि बेटा ऐसे नहीं करना, ये अपने लिए ठीक नहीं है।
बहू या खुश रहेगी। आप वो खुश रहेगी ना कि मम्मी ने मेरे हस्बैंड को नहीं कहा, पति को तो बात पता ही नहीं क्या हुई है। हम्म। और उनकी एक बॉन्डिंग एक अलग चलती है फिर सास बहू की, हम्म। क्योंकि उनकी अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है, मैं तो हमेशा कहती कि लड़के लड़की की कुंडली नहीं, हमेशा सास बहू की मिलवाओ। क्या बात है, जो गुण हाँ, मिलते हैं हमारे हमारे बिल्कुल मालवा में। बिल्कुल, हाँ। भाई लड़का भी एडजस्ट कर लेगा अपनी वाइफ को, सब हो जाएगा, लेकिन सास बहू का मैच होना बहुत जरूरी है। कुंडली इन द सेंस कि उनकी बाउंडिंग मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्या मैं बात ऐसा है। समझती हूँ। हम्म। तो हम्म। वो आप किसी से किसी की कंप्लेंट मत करो, हम्म। क्योंकि जब बेटा बेटे को माँ कहेगी तो वो बहू की कंप्लेंट हो हम्म। जाएगी, बहू अगर हस्बैंड को कहेगी तो वो माँ की कंप्लेंट हो जाएगी, क्या तो बात वो है। एक कंप्लेंट हो जाती है। हाँ। बल्कि आप अगर उनसे पर्सनली जाके कहोगे तो वो बिल्कुल मानेगी, आपकी बात 100% मानेगी। अच्छा, ये बहुरानी दिवस जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा, कहाँ तक इसको सक्सेस मिल पाएगी? गवर्नमेंट को इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे हम, आपने भी शुरुआत में बोला कि जैसे हम वैलेंटाइन डे वीक मनाते हैं पूरा का पूरा, बिल्कुल हम बिल्कुल। फादर्स डे, मदर्स डे और सब कुछ डे मनाते हैं। एक तो चॉकलेट डे, टेडी डे, पता नहीं क्या पता क्या नहीं डे, कौन कौन से ये दिन सारे डे हैं। हैं। तो क्या बहुरानी दिवस को सरकार की तरफ से कोई मान्यता मिलनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो एक हम देखते हैं ना, जो कुटुंब प्रबोधन है, हम्म। उसमें हमारा जो भारत है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। फिर कुटुंब प्रबोधन, हमारे भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत और खूबसूरती ये है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार है। हाँ है। यहाँ हम सब एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। अब मतलब मैं खुद ही कह रही हूँ कि अगर मुझे जाना है कहीं, जल्दी जाना, तो वो मेरी बहू को चिंता हो जाती है कि माँ जल्दी जाएगी, माँ भूखी नहीं चली जाए। अभी मेरी बहू गरबा करने जाती थी तो मुझे चिंता रहती थी कि अरे क्या पहनने वाली हो, मैं तैयार कर हम्म। देती, ये ऐसी मैचिंग ठीक लगेगी, तो एक बाउंडिंग बन जाती है। तो हमारा जो आजकल बड़ा हम कहेंगे कि अपने लोगों का बड़ी विषम परिस्थिति हो रही है, दुर्भाग्य होता जा रहा है कि एकल परिवार होते जा रहे हैं, हम्म। संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये एक मतलब बहुत हम मैं समझती हूँ जो हमारी बैकबोन है ना, भारत की जो रीढ़ हम्म। की हड्डी, वो हम्म। संयुक्त परिवार ही है। अगर ये अलग अलग हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा अंग्रेज जैसा कि फूट डालो और राजनीति करो। क्या बात है। क्योंकि एक मजबूत स्तंभ उस परिवार का जब हम्म। रहता है, तो हम लोग देखिए, आप कहीं पे बात करते हैं या चुनाव में या कहीं पे भी, हम ऐसा कहते हैं कि अरे यार, उनके घर में 10 लोग हैं, इकट्ठे रहते हैं, बिल्कुल। वो अपने आप में मजबूती आती है। तो हम्म। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस संयुक्त परिवार के लिए हम घर की बहू की, बेटी की फीलिंग्स को समझें। बहुत। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बेटी और बेटा, जब हम कह रहे हैं दोनों को समान तरह से पढ़ाया लिखाया गया है, तो स्वाभाविक बात है वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, या हमारे घर में हमें पूरे समर्पण से हमारी सेवा कर नहीं, ये रही है। राजगढ़ के अंदर एक दिक्कत भी है ना कि राजगढ़ मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान के अंदर आप तो घूमी फिरी हैं सब जगह, ये प्रॉब्लम भी है कि बहुओं को इतना महत्व, या कोई जैसे हमारी बेटी हुई, हाँ, कल से वो किसी घर की बहू बनेगी, वो बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन एक डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है कि यार हमारी बहू डॉक्टर है तो उसको इतना काम नहीं करवाना है, या वो हमारे परिवार में एक रेस्पेक्टेड डॉक्टर की तरह ट्रीट की जाएगी। और कोई यदि हमारे घर में डॉक्टर नहीं बनकर आई है, इंजीनियर नहीं बनकर आई है, पत्रकार नहीं बनकर आई है, नेता नहीं बनकर आई है, या कोई एक डेजिग्नेशन लेकर नहीं आई, तो वो उस तरह से ट्रीट की जाती है। और ये राजगढ़ में तो आपने देखा ही होगा, आप तो वो लाल लाल चुनार चुनर से। करके एक, लालडी बहना, आप तो बीजेपी से जुड़ी हैं तो अभी पॉलिटिकल बात होगी हाँ, लेकिन तो लाल चुनार करके एक आप पूरा चलाती हैं, तो संस्था उसमें चला रहे। काफी सारी प्रॉब्लम आपको देखने को जी। नातरा झगड़ा यहाँ हम्म। पे तो ऐसा है कि जैसे बेटियां मानव तस्करी जैसा काम है। हम्म। मतलब खाप पंचायतों जैसे पंचायतें बैठ रही हैं, दलाल लोग बैठ रहे हैं, लड़कियों का सौदा कर रहे हैं। उस बेटी को पता ही नहीं है कि यहाँ से उसको छोड़ा दूसरी जगह वो कहाँ जा रही है। इसके लिए हम लगातार फाइट कर रहे हैं। और हम्म। आपको आश्चर्य होगा कि 276 बेटियों का हम पुनर्विवाह करा चुके क्या हैं। बात है। और बीबीसी ने इसको पूरा कवरेज दिया है हम्म। आके उन्होंने। और अभी भी कई केसेस ऐसे हैं, अभी मैं बता सकती, करीब 750 केस ऐसे हैं जिनको हमने बिना लेन देन के सॉर्ट आउट किया, और आज भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो वो हमारा जो लाल चुनर है, उसका स्थापना दिवस 1 अक्टूबर को है। हम्म। और आप कहेंगे लाल चुनरी नाम क्यों रखा बिल्कुल। है ना? लाल चुनर शक्ति का प्रतीक है। हाँ। माँ की चुनर,
माँ की शक्ति का प्रतीक है लाल चुनर। और माता में एक श्रद्धा भक्ति भी हर साल वो आप चुनर यात्रा ले जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लाल चुनर इसलिए है, और लाल चुनर में वो बेटी विवाह करके जाती है। क्या बात है। और कई बार ऐसा होता है कि वो बेटी परेशान होके अपने आप को मौत के हवाले कर देती है, और वो लाल चुनर में ही शमशान तक पहुंच जाती है। अरे वाह। इसका नाम इसलिए हमने लाल चुनर रखा कि एक शक्ति का प्रतीक है लाल चुनर। तो हमने उस दिन बहुओं को सम्मान के लिए 1 अक्टूबर बहुरानी दिवस मनाना शुरू किया कि आप अपने घर में अपनी बहुओं को एक तिलक करके बेशक फूल दें, पर उसका अहोभाव तो करें, वो आपके लिए आई है यहाँ पे। भाई आप ही के परिवार की वंशावली बन के आई, आप ही के परिवार को बढ़ाने के लिए आई है, पूरा समर्पण आपको दे रही है, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? भाई वो तो आई एक्सेप्ट होने के लिए, जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है तो आप उसे एक्सेप्ट करें, प्यार से करें, समर्पण भाव से करें, तो कम से कम ये हमारा जो एकल परिवार होते जा रहे हैं वो संयुक्त परिवार हमारा बना रहे। उसके लिए थोड़ा सा हमको लगता कि हमें पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य बहुत जरूरी है। स्वाभाविक बात है, लोग बोलते हैं कि सास का भी दिन होना चाहिए। एक बात बताओ, सास का तो घर ही है, वो तो घर ही आती तो नहीं, बहू है ना। अच्छा, जब सास भी हमारी ब्याह के आई थी वो भी बहू थी, सास भी कभी बहू थी, वो भी चाहती थी उनका सम्मान हो। अच्छा, सास यहाँ अपनी बहू का सम्मान करेगी, डेफिनेटली कहीं उनकी बहू का भी सम्मान हो रहा होगा, बिल्कुल उनकी बेटी का भी कहीं ना कहीं सम्मान हो रहा होगा। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, हम घर की बातें बेटी को फोन करके बता रहे, क्यों बता रहे यार, बेटी तो चली जाएगी एक उम्र के बाद में, आखिरी सांस आपकी जो है वो बहू की गोद में जाएगी। क्या बात तो है। आप उसके साथ में बॉन्डिंग बनाओ ना। जब आप उसके साथ बॉन्डिंग बनाओगे तो मैं कह रही हूँ कि आपका सम्मान समाज में भी अपने आप बढ़ेगा, बहुत बढ़िया और आप मैम। बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, ना आपको बीपी हो रहा ना कुछ हो रहा, क्योंकि नहीं आप मैम, घर में रिलैक्स है आपको। ये जो आपका इनिशिएटिव है यह वाकई में बहुत अच्छा है, और अब पूरा राजगढ़ इसको सपोर्ट करेगा, और हम पर्सनली मतलब इस चीज़ को प्रमोट करेंगे।